हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल S9K7 एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोगों ने त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 में कुल जितने भी प्रश्न हैं सभी को एक एक कर हल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को प्रश्न संख्या 1 में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। अब हम लोग इस सारणी से यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पुट कर देंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम लोगों को साइन 60 डिग्री दिया है और इस सारणी में साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग साइन 60 डिग्री के स्थान पे √3/2 लिखेंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। √3/2 इंटू है तो इंटू, और कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। √3/2 प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है इंटू कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। अब हम लोग सबसे पहले इसको ऊपर वाले से ऊपर वाले को और नीचे वाले से नीचे वाले को गुना करेंगे। तो अगर हम लोग √3 गुना √3 किए तो √9 होगा और √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो हम लोग यहाँ पे √3 गुना √3 करेंगे तो √9/2 गुना 2 करेंगे तो 4 प्लस यहाँ पे 1 गुना 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करे तो 1/2 गुना 2 करे तो 4। अब यहाँ पे √9 है, √9 का वर्गमूल हम लोगों को पता है 3 होता है /4 प्लस 1/4। अब हम लोग इस भिन्न के जोड़ को हल करेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 3 + 1 बराबर 4/4, 4 से 4 कट जाएगा यानी 1। दोस्तों, हम लोगों को प्रश्न संख्या 1 हल करने के बाद इसका फाइनल आंसर 1 आया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 हमारा कहता है 2tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए हम लोग फिर इस प्रश्न को इसी सारणी के अनुसार बनाने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे दिया है
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम लोग इसी सारणी के अनुसार यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले हम लोग 2 लिख देंगे और tan 45 डिग्री, अभी स्क्वायर को छोड़ दीजिए, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस तो प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2। अब स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लगा देंगे माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 2 है तो 2 लिख दिए, 1 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, प्लस √3 गुना √3 करे तो √9 होगा और √9 का वर्गमूल 3 होता है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख देते हैं और 2 गुना 2 करे तो 4 हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों √3 का भी वर्ग करना पड़ेगा और 2 का भी वर्ग करना पड़ेगा, काहे कि यहाँ पे ये पूरे का वर्ग है। फिर दोस्तों यहाँ पे √3 का वर्ग करे तो 3 होगा और 2 का वर्ग करे तो 4 होगा। अब यहाँ पे 2 गुना 1 करे तो 2 प्लस यहाँ पे 3/4 माइनस 3/4। यहाँ पे दोस्तों 3/4 माइनस में है और यहाँ पे 3/4 प्लस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते। प्रश्न संख्या 3 हमारा कहता है कोस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कोस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। दोस्तों हम लोग प्रश्न को लिख लिए हैं। अब हम लोग इस प्रश्न को इस सारणी के माध्यम से हल करेंगे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इस सारणी के माध्यम से रखेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, बट्टे सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है तो 2। अब यहाँ पे 1/√2 बट्टे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग सीधा करके इसको अगर लिखे तो 2 + 2/√3 भी लिख सकते हैं। इसके बाद 1/√2 बट्टे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं तो 2/1 प्लस 2/√3, फिर हो जाएगा 1/√2 बट्टे, यहाँ पे अगर हम लोग √3 और 1 का एलसीएम ले तो √3 हो जाएगा
फिर यहाँ पे 2√3 प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/√2 है। यहाँ पे दोस्तों बट्टा के बट्टा में है तो हम लोग इसको गुना करके पलट देंगे। तो यहाँ पे √3 ऊपर चला जाएगा और 2 इंटू √3 प्लस 2 नीचे चला आएगा। तो √3/2 इंटू √3 प्लस 2। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 1/√2 है तो इसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे। यहाँ पे √3 यहाँ पे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3 प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 गुना √3/2 इंटू √3 प्लस 1। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करेंगे √3 प्लस 1 का। तो यहाँ पे √3 प्लस 1 है तो यहाँ पे अंश में भी √3 माइनस 1 होगा और हर में भी √3 माइनस 1 से गुना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 माइनस 1। फिर यहाँ पे 1/√2 है तो 1/√2 गुना है तो गुना। फिर यहाँ पे गुना कीजिए √3 से √3 माइनस 1 में गुना होगा। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 और यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। तो हम लोग जानते हैं a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे a बराबर √3 हो जाएगा और b बराबर 1 हो जाएगा। अगर हम लोग √3 को a मान ले और 1 को b मान ले तो a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है तो इसके स्थान पे हम लोग a² माइनस b² भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 गुना। यहाँ पे अगर हम लोग गुना करें तो √3 गुना √3 करे तो √9 होगा। √9 माइनस √3 गुना 1 करे तो √3/। यहाँ पे 2 है तो 2 और यहाँ पे √3 गुना √3 करे तो √9 और √9 का वर्गमूल 3 या नहीं तो डायरेक्ट हम लोग रूट और स्क्वायर काट देंगे। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा √3 गुना √3 √9 का वर्गमूल 3 माइनस फिर 1 का अगर हम लोग वर्ग करें तो 1। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 गुना √9 का वर्गमूल होता है 3 माइनस √3/। यहाँ पे 2 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे 1/√2 गुना 3 माइनस √3
बट्टे 2 गुना 2 करे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 माइनस रूट 3 गुना 1 करे तो 3 माइनस रूट 3 ही होगा। 3 माइनस रूट 3 बट्टे 4 गुना रूट 2 करे तो 4 रूट 2। फिर यहाँ पे हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी रूट 2 के हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे 3 माइनस रूट 3 बट्टे 4 इंटू रूट 2 है। तो यानी यहाँ पे हम लोग रूट 2 हटाने के लिए रूट 2 का हर के परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस रूट 3, यहाँ पे रूट 2 से गुना हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 गुना यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 4 गुना 1 करेंगे तो 4, फिर रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे तो रूट 4, और रूट 4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस रूट 3 से रूट 2 में गुना करे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बट्टे और 4 गुना 2 करे तो 8 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 हमारा कहता है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान निकालिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी इस सारणी के माध्यम से बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न हमारा कहता है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस, प्रश्न हमारा कहता है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो चलिए हम लोग इस सारणी के माध्यम से इस प्रश्न को भी हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी का मान इस सारणी के माध्यम से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे साइन 30 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोगों को साइन 30 डिग्री का मान 1/2 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पे टेन 45 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोगों को टेन 45 डिग्री का मान 1 दिया है तो 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, कोसेक 60 डिग्री है तो हम लोग कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 लिखेंगे। 2/√3। फिर बट्टा है तो बट्टा देंगे। फिर यहाँ पे सेक 30 डिग्री है तो यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 है। फिर प्लस है तो प्लस देंगे। फिर यहाँ पे कोस 60 डिग्री है तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है तो 1/2 देंगे। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। फिर यहाँ पे कोट 45 डिग्री है
तो कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 देंगे। समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे है 1/2 प्लस यहाँ पे दोस्तों 1 है, तो 1 को हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे 2/√3, फिर बट्टा है, फिर यहाँ पे 2/√3 प्लस 1/2 है तो 1/2, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे दोस्तों 1 है तो 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पे √3 नहीं है, यहाँ पे √3 है, तो √3 गुना 1 करेंगे तो √3, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 1 है, लेकिन हम लोगों को एलसीएम 2√3 आया, तो 2√3 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3, फिर यहाँ पे है माइनस तो माइनस, यहाँ पे √3 है, यहाँ पर भी √3 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से 2 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर बट्टा √3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हम लोगों को 2√3 ही आएगा। फिर यहाँ पे √3 है, ये है, तो यहाँ पे भी √3 है, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 से 2 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन √3 नहीं है, तो √3 गुना 1 करेंगे तो √3, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 2√3 है, तो 2√3 गुना 1 करेंगे तो 2√3, अब यहाँ पे 2√3 और 2√3 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4/4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखिए यहाँ पे 2 गो √3 है और यहाँ पे 1 गो √3 है, तो कितना √3 हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बट्टे, यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे, और यहाँ पर भी 2 गो √3 है और यहाँ पे 1 √3 है, तो कितना हो जाएगा प्लस 3√3। अब यहाँ पे हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बट्टे, यहाँ पे लिख लीजिए 3√3 प्लस 4। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण हम लोग अगर करें तो यहाँ पे 3√3 प्लस 4 है, तो यहाँ पे 3√3 माइनस 4 बट्टे 3√3 माइनस 4 हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 बट्टे 3√3 माइनस 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 3√3 माइनस 4 है और यहाँ पर भी 3√3 माइनस 4 है, तो यहाँ पे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टे यहाँ पे
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम लोग ए बराबर 3√3 और बी बराबर 4 मान ले तो हम लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ए का मान 3√3 और बी का मान 4 मान ले तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। समझ गए दोस्तों? यहाँ पे इस फॉर्म पे है तो हम लोग इस फॉर्म पे यहाँ पे इसको लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे अगर इसको a मान ले और इसको b मान ले तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही फॉर्मूला का अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3√3 और बी का मान है 4 तो 4 बट्टे यहाँ पे 3 का हम लोग अगर वर्ग करें तो 9 और √3 गुना √3 करे तो √9 √9 का वर्गमूल 3 माइनस यहाँ पे 4 का वर्ग करे तो 16 यहाँ पे 3 का अगर हम लोग वर्ग करें तो हो जाएगा 9 और √3 गुना √3 करे तो √9 √9 का वर्गमूल 3। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 4 का अगर हम लोग वर्ग करें तो 16, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 2 गुना 3 करे तो 2 तिया 6 और 6 गुना 4 करे तो 6 चौके 24 और √3 है तो √3 बट्टे यहाँ पे 9 गुना 3 करे तो 9 तिया 27 माइनस 16। अब यहाँ पे 9 गुना 3 करे तो 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बट्टे यहाँ पे 27 में से 16 जाएगा तो 11। 27 और 16 को हम लोग अगर ऐड कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 बट्टे 11। दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 5 हमारा कहता है 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 को भी इस सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारा कहता है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री
प्रश्न संख्या 5 हमारा कहता है 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी हल करने का प्रयास करते हैं। हम लोग फिर यहाँ पे इस सारणी के माध्यम से जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे दिया है सभी का मान रखेंगे। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ पे कोस 60 डिग्री। इस सारणी में हमको कोस 60 डिग्री का मान 1/2 दिया है, 1/2 दिया है और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे सेक 30 डिग्री, यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, 2/√3 और स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 10 45 डिग्री तो यहाँ पे 10 45 डिग्री का मान 1 है तो यहाँ पे हम लोग 1 रख देंगे और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर बट्टा है तो बट्टा कर देंगे। यहाँ पे साइन 30 डिग्री, यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो 1/2 करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कोस 30 डिग्री, यहाँ पे कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा बट्टे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 4 है तो 4, फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा बट्टे √3 का स्क्वायर करें तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करें तो 1 हो जाएगा और 1 को हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं बट्टे, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करें तो 1 हो जाएगा बट्टे 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे √3 का स्क्वायर करें तो 3 हो जाएगा बट्टे 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 5 जो है 1/4 के गुना में है, यहाँ पर 4 जो है 1, यहाँ पे 5 जो है 1/4 के गुना में है और यहाँ पे 4 जो है 4/3 के गुना में है। तो सबसे पहले हम लोग गुना कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 1 करे तो 5 हो जाएगा और बट्टे 4 है तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 4 गुना 4 करे तो 16 हो जाएगा बट्टे 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, 1/1 है तो 1/1। फिर यहाँ पे नीचे में है 1/4 प्लस 3/4। अब यहाँ पे हम लोग 4, 3 और 1 का एलसीएम ले तो यहाँ पे इसका एलसीएम 12 होगा। तो 4 से हम लोग 12 में भाग करें तो 3 बार में कटेगा तो 5 गुना 3 करें तो 5 या 15 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 3 से अगर हम लोग 12 में भाग करें तो 4 बार में कटेगा तो 16 गुना 4 हो जाएगा 64
माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 1 से 12 में भाग करें तो 12 बार में कटेगा, तो 12 गुना 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा, बट्टा यहाँ पे हम लोग अगर 4 और 4 का एलसीएम ले तो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3, यहाँ पे हो जाएगा अब 12 है तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे 15 और 64 को अगर हम लोग ऐड कर दे तो यहाँ पे 79 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12, फिर बट्टा में यहाँ पे 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4, नीचे में 4 है ये है तो 4/4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा, अगर हम लोग 79 में से 12 को माइनस कर दे तो यहाँ पे 67/12। दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? मुझे आशा है आप लोग प्रश्न संख्या 1 में जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे।